गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, लगभग आपके सभी चैप्टर जो हैं वो मैंने करवा दिए हैं। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद आपका शायद कोई चैप्टर नहीं रहेगा। वो उस चैप्टर का नाम है आपकी लेसन नंबर 28। ठीक है, लेसन नंबर 28, जिसका नाम है मानव का जनन तंत्र। मानव का जनन तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का, या नर में मानव में जनन तंत्र। देखिए प्यारे बच्चों, आज तक आप पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में भी दूसरे चैप्टर के अंदर आप लोग जनन तंत्र पढ़ के आए हो, मानव जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। वहां पे आपने थोड़ा सा कम रूप पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा था नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। कक्षा 12 में हम विस्तार से नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमने एक यूनिट पूरी कर ली है जनन से संबंधित, 31, 32, 33 और 34 नंबर चैप्टर। ठीक है ना, वो भी जनन से संबंधित ही थी, लेकिन ये उससे पहले है। जनन तंत्र यहाँ से शुरुआत होती है। इस चैप्टर की बात करते हैं, एक ही चैप्टर है आपके। जनन की परिभाषा भाई, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो सजीव में संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है सजीवों के अंदर, किसके अंदर, सजीवों के अंदर, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करने या अपने लक्षण वाले संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। उसे क्या बोला जाता है, जनन या रिप्रोडक्शन बोला जाता है। यहाँ पे हम मानव का जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो मानव के बारे में बात करेंगे। मानव में अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, कि मानव में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो मानव में एक ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन, अर्थात लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के लिए प्यारे बच्चों दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। एक तो होती है फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन, और दूसरी जो होती है वो होती है दो जीवों की आवश्यकता। कितने जीवों की आवश्यकता, दो जीवों की आवश्यकता। एक तो निषेचन होना जरूरी है, एक इसमें दो जीव होंगे। ठीक है ना, एक तो नर और एक है मादा। इस अतः जो मानव होता है और मानव के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है मानव के दो रूप होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। नर में अलग जननांग होते हैं, मादा में अलग जननांग होते हैं। नर के अंदर मुख्य जननांग सीसन होता है और मादा के अंदर योनि भाग होता है। ठीक है, जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। नर के वर्षण जो होते हैं उनमें शुक्राणु निर्माण होता है, जबकि मादा के जो अंडाशय भाग है वहां पे अंडाणु निर्माण होगा। वहां पे क्या होगा, अंडाणु निर्माण होगा। शुक्राणु को आप लोग पढ़ चुके हैं, नर युग्मक कहा जाता है। अंडाणु को क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। इन दोनों के मिलन को ही निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज से फिर इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो 9 महीने तक मादा के गर्भाशय में विकसित होकर फिर प्रसव की क्रिया द्वारा एक नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो ये तो बातें हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मानव में क्या है, लैंगिक द्विरूपता जो है वो पाई जाती है। इसलिए जो नर है मेल, उसके अंदर अलग से जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और जो फीमेल है
मादा होती है उसके अंदर मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना, मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। क्योंकि लैंगिक द्विरूपता है तो हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं नर जनन तंत्र से। किससे शुरुआत करते हैं? एक नंबर जो आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो नर जनन तंत्र, या क्या बोल सकते हो, नर जनन तंत्र जो है वो बोल सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न आने के 100% चांसेस रहते हैं। या तो मेल के बारे में पूछ सकता है या फीमेल के बारे में पूछ सकता है। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज्यादातर हर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र की। देखिए चाहे नर जनन तंत्र हो चाहे मादा जनन तंत्र हो, इनको प्रमुख दो घटकों में विभाजित किया जाता है। कितने घटकों में विभाजित किया जाता है? दो घटकों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक तो घटक होता है प्राथमिक जननांग। प्रमुख दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? प्रमुख दो घटक होते हैं। ठीक है, एक तो इनका जो घटक है वो कौन सा होता है? एक तो होता है प्राथमिक जननांग, एक तो होता है प्राथमिक जननांग या प्राथमिक जननांग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राथमिक जननांग बोल सकते हो। और प्यारे बच्चों, दूसरा जो होता है वो होता है सहायक जननांग। क्या होते हैं? सहायक जननांग। एक तो प्राथमिक जननांग और एक होता है सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग की बात करते हैं तो इसमें प्यारे बच्चों नर के अंदर एक जोड़ी वर्षण आते हैं। कितने जोड़ी वर्षण? एक जोड़ी वर्षण जो है वो आते हैं। अर्थात प्राथमिक जननांग होते हैं वो वर्षण होते हैं जो हमने 31वें चैप्टर के अंदर एक क्रिया पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की क्रिया पढ़ी थी, जो इन्हीं के अंदर होती है और जिनके फलस्वरूप स्पर्म बनते हैं। ठीक है ना, तो ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं। चाहे नर हो चाहे मादा हो, उनमें जो युग्मकों का या गेमेट्स का निर्माण करेगा वो क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होते हैं। तो नर की बात कर रहे हैं हम, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो नर जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन अंग जो होंगे वो क्या होंगे? वर्षण होंगे, जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है और फिर उनके द्वारा स्पर्म बनता है। हम वर्षण के बारे में कंप्लीटली वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले सहायक जननांग क्या होते हैं, उससे पहले सहायक जननांग जो है वो क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, सहायक जननांग की अगर बात करें तो सहायक जननांग के अंदर वर्षण कोश आएंगे। क्या आएंगे? वर्षण कोश आएंगे। इसके अलावा अधिवर्षण आएगा। क्या आएगा? अधिवर्षण आएगा। इसके बाद में शुक्र वाहिनियां क्या आएंगी? शुक्र वाहिनियां। इसके अलावा सीसन वह प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, एवं काउपर ग्रंथि। ये हम सहायक जनन अंगों के अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? वर्षण कोश, अधिवर्षण, शुक्र वाहिनियां, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि। प्यारे बच्चों देखो, शुरुआत हमने किससे की है? मानव जनन तंत्र, जिसमें नर जनन तंत्र की हमने शुरुआत की है। नर जनन तंत्र के अंदर हम लोग प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी वर्षण होते हैं और सहायक जनन अंग जिसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक दिए हुए हैं। वर्षण कोश जहां वर्षण स्थित होते हैं, अधिवर्षण जिनके 3 प्रकार पढ़ेंगे, शुक्र वाहिनियां, सीसन जो मुख्य जनन निषेचन की क्रिया में सहायक होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि। इन सब की बात हम जो है वो करेंगे। शुरुआत हम किससे करेंगे? शुरुआत हम करेंगे आपके 1 नंबर भाग वर्षण से। किससे शुरुआत करेंगे?
वर्षण से, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। जो मानव के अंदर एक जोड़ी, पुरुष में कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी, पुरुष के अंदर एक जोड़ी होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। और उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में, उदर गुहा के बाहर जो दोनों पैर होते हैं, उन पैरों के मध्य में वर्षण कोश में स्थित होते हैं। पैरों के मध्य में पुरुष के अंदर कहाँ स्थित होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं। एक जोड़ी होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं, उदर गुहा के बाहर दोनों पैरों के बीच वर्षण कोश में स्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जो आगे का टॉपिक रहेगा वर्षण की संरचना एवं कार्य, उसके बाद आगे वाले वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो लगभग 5-6 वीडियो बनेंगे, जिसमें ये आपका चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। शायद ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीडियो बनेंगे, कि 3 वीडियो आपके नर जनन तंत्र के हो जाएंगे और 3 वीडियो आपके मादा जनन तंत्र के हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी अगर दे रखा है तो उनकी बात भी हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।